राइट गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर यूनिट 2 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। देखो अभी जो प्रोविजन हम करेंगे ना, बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। ये क्या बोल रहा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज इन फर्म, यहां पे वी आर रेफरिंग टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। किस चीज की बात कर रहे हैं? वी टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब कि एक फर्म ओरिजिनली फॉर्म हुआ था, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइंड थे, उसके बाद फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, राइट? फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया। सो हाउ विल दिस चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अफेक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर? तो देखो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हाउ विल अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म टेक प्लेस, राइट? कब हम बोलेंगे कि देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म? तो देखो हम कुछ सिनेरियोज देखेंगे जहां पे फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। पहला, व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट? व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ अ डेथ, राइट? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस। एंड जब एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ध्यान देना, जब एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब अ पार्टनरशिप विच इज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और अ पार्टनरशिप विच इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, अपने डेजिग्नेटेड पीरियड के बियॉन्ड काम करती है, राइट? अपने डेजिग्नेटेड पीरियड के बियॉन्ड काम करती है। मतलब हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म की थी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। पार्टनर्स ने अग्री किया कि चलो 3 साल के बियॉन्ड भी काम करते हैं, राइट? 3 साल के बियॉन्ड भी काम करते हैं। तो 3 साल तक ये क्या था? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मोमेंट दे क्रॉस द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, वो पार्टनरशिप क्या बन गया? पार्टनरशिप एट विल। बिकॉज पहले उन्होंने एक पीरियड तय करके रखा था, अब उस पीरियड के बियॉन्ड वो काम कर रहे हैं। तो इनिशियली इट वाज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, अभी क्या बन गया? पार्टनरशिप एट विल। 4-5 फ्रेंड्स मिले, बोला कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे, सारे फ्लैट्स बेचेंगे, फिर हमारा पार्टनरशिप खत्म। वो करते करते उन्होंने अग्री किया कि नहीं, एक प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट करेंगे, फिर अग्री किया कि और एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो जैसे ही एक प्रोजेक्ट के बियॉन्ड वो काम करेंगे, वो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप एट विल। एब्सोल्युटली क्लियर? तो what will happen to the mutual rights and duties once there is a change in the constitution of the firm? Constitution of the firm किस तरह से change होगा? When there is an admission of a new partner, when there is an outgoing partner मतलब retirement of a partner, or there is a death of a partner, there is a change in the nature of the business. When a particular partnership is continued beyond the agreed designated tenure of time, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में देयर विल बी अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पहले कुछ केसेस में मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो जो पार्टनर्स के ये चेंज होने से पहले म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज थे, वही सेम म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द चेंज। मतलब यहां पे कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं, देयर इज नो चेंज इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज चेंजिंग, बट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर रिमेनिंग द सेम। मतलब जो पहले म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज थे बिफोर द चेंज, वही म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द चेंज। पर जब एक फिक्स्ड पीरियड वाला पार्टनरशिप, ध्यान देना, जब एक फिक्स्ड पीरियड वाला पार्टनरशिप बियॉन्ड द फिक्स पीरियड काम करता है, या जब एक पार्टनरशिप पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाया गया है, राइट, उसके बियॉन्ड काम करता है, तो वहां पे भी द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वुड रिमेन द सेम। वहां पे भी द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वुड रिमेन द सेम। पर पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर में कुछ प्रिंसिपल डिफरेंसेस है। क्या है? कुछ प्रिंसिपल डिफरेंसेस। मतलब
अगर पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करना है, राइट, अगर पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करना है, कैसे करेंगे? इफ अ पार्टनरशिप, यार सबको रिप्लाई करना है, इफ अ पार्टनरशिप एट विल इज टू बी डिसॉल्व, हाउ विल इट बी डिसॉल्व? क्या अगर एक पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करना है, हाउ विल इट बी डिसॉल्व? कैसे डिसॉल्व? पार्टनर्स कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप एट विल को? बाय गिविंग अ रिटन नोटिस, by giving a written notice of their intention to dissolve the firm to the other partners in the firm. पार्टनरशिप एट विल को अगर डिसॉल्व करना है, पार्टनरशिप एट विल कैसे डिसॉल्व होगा? एक पार्टनर, पब्लिक नोटिस नहीं, एक पार्टनर जब रिटन नोटिस सर्व करता है ऑन ऑल दी अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, उस तरह से वो डिसॉल्व हो जाएगी. बट ये वाली जो पार्टनरशिप है ना, फिक्स पीरियड वाली या पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर एडवेंचर वाली, वहां पे रिटन नोटिस से डिसोल्यूशन नहीं होता. वहां पे डिसोल्यूशन होगा विथ म्यूचुअल कॉन्सेंट. कैसे होगा? विथ म्यूचुअल कॉन्सेंट. तो अगर आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ध्यान दो, अगर आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो उसमें क्या क्लॉज होगा? टू डिसॉल्व द फर्म म्यूचुअल कंसेंट इज रिक्वायर्ड. क्या क्लॉज होगा? टू डिसॉल्व द फर्म म्यूचुअल कंसेंट इज रिक्वायर्ड. बट अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो वहां पे क्या क्लॉज होगा? रिटन नोटिस कैन बी सर्व एंड द फर्म कैन बी डिसॉल्व. तो पहले हमारी क्या थी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पहले हमारी क्या थी? पर्टिकुलर. तो उस अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज में म्यूचुअल कंसेंट. अभी तो वो पीरियड के बियॉन्ड चली गई ना, अब क्या बन गई? म्यूचुअल कंसेंट चाहिए क्या? तो ये क्लॉज क्या है? इनकंसिस्टेंट. ये क्लॉज क्या है? इनकंसिस्टेंट विद द प्रेमाइज ऑफ पार्टनरशिप एट विल. तो बोला कि जब एक फिक्स्ड पीरियड वाली पार्टनरशिप या एक पार्टनरशिप विच हैज बीन मेड फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर, अगर वो कंटिन्यू करती है बियॉन्ड द सेट टाइम फ्रेम, राइट, अगर वो कंटिन्यू करती है बियॉन्ड द सर्टन टाइम फ्रेम और बियॉन्ड द पर्टिकुलर एडवेंचर, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वुड रिमेन द सेम. The mutual rights and duties would remain the same, but the clauses which are inconsistent to partnership at will, the clauses which are which are inconsistent with partnership at will not apply. मतलब रिटायरमेंट के लिए क्या अभी भी म्यूचुअल कॉन्सेंट चाहिए? नहीं. क्या करना है? रिटन नोटिस सर्व करके रिटायर हो सकते हो. तो अगर सारे का समरी देखे ना, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज थे ना, सेम म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कंटिन्यू करेंगे आफ्टर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं बिफोर आफ्टर सेम, राइट, बिफोर आफ्टर सेम. खाली एक चीज है, क्या? कि अगर तुम्हारा पर्टिकुलर से विल बन रहा है, राइट, अगर तुम्हारा पर्टिकुलर से विल बन रहा है तो वो क्लॉसेस जो विल से इनकंसिस्टेंट है वो अप्लाई नहीं करेंगे, राइट. वो क्लॉजेस जो विल से इनकंसिस्टेंट है वो अप्लाई नहीं करेंगे. रिमेन दी सेम. क्या बोला? रिमेन दी सेम as they were before expiry, so far as they may be consistent with the incidence of partnership at will. अगर कोई clause inconsistent है with partnership at will, those clauses will not apply. Only those mutual rights and duties would remain the same which are consistent with the premise of partnership at will. Clear है? पूरा सेक्शन हमारा हो गया. क्या हमने देखा? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कंटिन्यूड बियॉन्ड द अग्रीड टाइम फ्रेम और द नंबर ऑफ अंडरटेकिंग्स. What will happen to the mutual right and duties? The mutual right and duties will remain the same. जो पहले था वह अभी भी रहेगा. बट जब एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप बियॉन्ड द टाइम फ्रेम जाती है, उस केस में क्या होगा? ओनली दोज म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज विच आर कंसिस्टेंट, राइट, ओनली दोज म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज विच आर कंसिस्टेंट विद इंसिडेंस ऑफ पार्टनरशिप एट विल अप्लाई. अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो अप्लाई नहीं होगा. दैट्स इट. चलो नेक्स्ट.